Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two concentric hollow conducting spheres of radius a and b such that b is greater than a contains charge qa and qb respectively. If they are connected by a conducting wire, then find out following. Heat produced during this process. इस प्रोसेस में आपके कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इसमें बोला है कि दो आपकी कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस आपको गिवन कर रखी है और उनका चार्ज इनिशियली क्यू है, क्यू भी आपको गिवन किया हुआ है। ओके, अब हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं, किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कनेक्ट कर रहे हैं। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का क्या मतलब है, उन दोनों का आपका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ओके, अगर हम दो स्पेयर्स को दो मेटल्स को कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, और जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हीट प्रोड्यूस जो इसने बोला है वो किस किस का डिफरेंस होगा। देखिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसको माइनस कर देंगे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या रहेगा, आपका सिस्टम ने क्या करी होगी, इतनी अमाउंट ऑफ जितना वर्क डन किया होगा वो हीट प्रोड्यूस की फॉर्म में होगा। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए हम क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका सिस्टम का देखिए जो एनर्जी होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम की एनर्जी के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपका के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज, आपके दो चार्ज के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए चार्ज है नहीं, यहाँ पर क्या आपका कंडक्टिंग स्पेयर्स दिए हुए हैं। ओके, कंडक्टिंग स्पेयर्स दिए हुए हैं, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट स्पेयर है। ओके, ये आपका पहला स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आपको ए दे रखी है। ओके, और एक आउटर स्पेयर है। ओके, ये आप मान लीजिए आपका बिगर वन स्पेयर है। ओके, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको, बी क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ओके, टू कंडक्टिंग हॉलो टू कोसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी। ओके, कंटेन्स चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी। ओके, इन दोनों पर आपका चार्ज क्या कंटेन कर रहा है, ये आपका क्यू ए चार्ज को कंटेन कर रहा है, ये आपका चार्ज क्यू बी को कंटेन कर रहा है। ओके, इफ दे आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, अगर हम इन दोनों को ऐसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम बताने की हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इनिशियली हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इनिशियली सिस्टम की अगर हम एनर्जी को फाइंड आउट करें। ओके, ये आपका एक स्पेयर है जिसकी रेडियस ए है और चार्ज क्या है, क्यू ए है, और आपके पास सेकंड स्पेयर है बड़ा वाला जिसकी रेडियस बी है और चार्ज कितना है, क्यू बी के इक्वल है। ओके, तो इस सिस्टम की देखिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अगर आपके पास दो स्पेयर्स हैं। ओके, और हम बोल सकते हैं इस केस में। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी देखिए आपके यहाँ से कितनी हो जाएगी, जो आपका इनर वाला स्पेयर है, अगर आपके पास ऐसे दो स्पेयर हो जाते हैं। ओके, दो स्पेयर हो जाते हैं, देखिए दो स्पेयर हो जाएंगे। ओके, इनिशियली आपकी वायर नहीं थी। ओके, इनिशियली आपके यहाँ पर वायर ऐसे कनेक्ट नहीं थी, तो उस केस में देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिख लीजिए। देखिए इस सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है। ओके, ये आपका क्या कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्पेयर है, तो इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस पर होगा, सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम बता सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, आपकी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर के इक्वल होती है। ओके, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, ये आपके किसी भी कंडक्टर या फिर हम बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर पर आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसका चार्ज मान लीजिए क्यू है एंड रेडियस आ रहा है, सो दिस इज द वैल्यू, ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू आती है। ओके, तो हम इनर स्पेयर की बात करें तो इस पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, देखिए आपकी के टाइम्स चार्ज कितना स्टोर है आपका, क्यू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स इसकी रेडियस, इनर रेडियस कितनी है आपकी, एक इक्वल। ओके, सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेयर ऑफ रेडियस ए। ओके, अब देखिए जो आपका आउटर स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी बी है, चार्ज कितना आपका क्यू बी है, तो उस पर आपकी कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये होगी आपकी क्यू टाइम्स क्यू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई द टू बी। ओके, डिवाइडेड बाई टू बी। ओके, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द आउटर स्पेयर। ओके, अब यहाँ पर आपके पास देखिए दो स्पेयर हैं क्यू ए और क्यू बी, उनके कारण क्या आनी चाहिए, यहाँ पर एक आपकी इंटरेक्शन एनर्जी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए आपकी, एक इंटरेक्शन एनर्जी आएगी बिटवीन बिकॉज ऑफ दिस टू। ओके, तो इंटरेक्शन एनर्जी देखिए आपकी किसके इक्वल होती है, क्यू टाइम्स आपका क्यू ए इंटू क्यू बी। ओके, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस किसकी, बड़े वाले की। ओके, ये आपका बी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका टू बी हो जाएगा। ओके, सॉरी, दिस विल बी डिस्टेंस आपकी टू बी के इक्वल हो जाती है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, ये क्या क्या आ गई आपकी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इस सिस्टम की। ओके, ये फॉर्मूला देखिए आपका, ये आपका बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला। ओके, ये टर्म देखिए आपकी कहां से है, ये टर्म आपकी आती है, देखिए दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द स्पेयर ए।
वो जो आपका ए स्क्वायर मान लीजिए ए स्क्वायर है, दिस इज बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी क्या है, दिस इज अ सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द स्क्वायर ए, दिस इज अ सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द स्क्वायर बी, और दिस इज अ एनर्जी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। ये आपके इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण आपकी टर्म आती है। ओके, या फिर देखिए आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी किसके कारण आई है, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्क्वायर ए। ये अगर हम कंसिडर करें कि अगर हमें देखिए इस चार्ज पार्ट, अगर क्यू एक चार्ज को हमें असेंबल करना है, एक स्क्वायर पर पुट करना है जिसकी रेडियस कितनी ए है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, वो आपकी इतनी एनर्जी हो जाएगी। ओके, जब आपका बी इसके पास भी नहीं होगा। ओके, आइसोलेटेड कंडीशन है। ओके, और ये आपकी सेल्फ एनर्जी ऑफ बी कब आएगी, जब हमें क्यूबी चार्ज को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है इन स्क्वायर जिसकी रेडियस कितनी भी है। ओके, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, और ये जो टर्म आ रही है, ये इन दोनों के इंटरेक्शन में आ रही है, यानी कि इस स्पेयर को, स्पेयर ए और स्पेयर बी को अगर हम इन्फिनिटी से एक साथ ले गए तो हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये इंटरेक्शन एनर्जी आएगी। ओके, सो दिस विल बी द एनर्जी, ये आपकी क्या आएगी, दिस इज अवर यू इनिशियल। ओके, अब आपको यू फाइनल पता करना है। यू फाइनल पता कब होगा, जब उससे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, उससे पहले देखिए अब हमने क्या कर लिया, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया। इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो देखिए किसी कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा, आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका जो नया चार्ज आ रहा है, ओके, वो मान लीजिए देखिए ये आपका इनर स्पेयर है जिसकी रेडियस आपकी ए है, ये आपका क्या आउटर स्पेयर है। ओके, जिसकी रेडियस कितनी कर रखी है आपको क्वेश्चन में, बी गिवन की हुई है। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए इस पर आपका देखिए सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था, सिस्टम का इनिशियल चार्ज कितना था, देखिए क्यू ए प्लस क्यू बी के इक्वल है। टोटल चार्ज कितना आपका, क्यू ए प्लस क्यू बी के इक्वल है। ओके, अब मान लीजिए इस पर अगर हमने क्या कर दिया कुछ, जब आपका देखिए इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। वी ए इज इक्वल टू वी बी, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हम सेम लिख सकते हैं। ओके, और हम बोलेंगे देखिए मान लीजिए इस पर आपका चार्ज कितना हो गया, इस कंडीशन पे इस पर चार्ज आपका क्यू के इक्वल हो गया। ओके, इस पर अगर आपका चार्ज क्यू होगा तो हमें पता है जो आपका आउटर स्फीयर है इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा आपका, माइनस क्यू के इक्वल आएगा। कितना चार्ज आएगा आपका, माइनस क्यू के इक्वल आएगा। अब देखिए क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया। ओके, माइनस क्यू क्यों आया, क्योंकि देखिए जो आपकी स्पेयर है, स्पेयर क्या है, कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रोफील्ड कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो नेट इलेक्ट्रोफील्ड जीरो कब होगा, जब नेट चार्ज एनक्लोज जीरो होगा। तो क्यू अगर यहाँ पर है तो माइनस क्यू यहाँ आना चाहिए, ताकि क्यू माइनस क्यू कितना हो जाए आपका, जीरो के इक्वल हो जाए। ओके, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया तो आउटसाइड वाले पर कितना आना चाहिए, आउटसाइड वाले पर देखिए आपका क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि देखिए टोटल चार्ज आपका कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी के इक्वल। ओके, तो हमें चार्ज को यहाँ पर कंजर्वेशन का यूज करना है, और हमने यहाँ पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये आपको बता दिया। ओके, अब हमें देखिए यहाँ पर चार्ज की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने तो अज्यूम किया ना क्यू आपका चार्ज होगा। ओके, अब देखिए इन दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो इन दोनों के पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेट करके बता देते हैं। ओके, तो देखिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल देखिए किस किस के कारण होगा, एक तो आपका इस क्यू चार्ज के कारण होगा। कितना होगा, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के कारण के क्यू बाई आर। ओके, के इंटू क्यू, आर कितने होगी डिस्टेंस, एक इक्वल है। ओके, अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, देखिए माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, बी के इक्वल है। ओके, और फिर इस बड़े वाले चार्ज जो आपके आउटर स्पेयर की आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल क्यू टाइम्स के टाइम्स क्यू ए प्लस ऑफ क्यू बी, क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितनी बी। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओके, अब बी पॉइंट पर देखिए आपका पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस स्मॉल क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी आपकी बी के इक्वल है। ओके, अब इस माइनस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा, माइनस ऑफ के क्यू बाई बी। ओके, और इस आउटर पर जो चार्ज है इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, ये कितनी होगी, बी के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों ये दोनों पोटेंशियल इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका ये सही, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और माइनस के क्यू बाई बी से आपका माइनस के क्यू बाई बी ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका कितना बच गया, देखिए के क्यू बाई ए इज इक्वल टू अवर के क्यू बाई बी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये दोनों टर्म आपकी क्या आ गई, यहाँ से आपकी इक्वल आ गई। ओके, यस ये आपके इक्वल हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के क्यू को कॉमन कर लीजिए, वन ओवर ए माइनस वन ओवर बी, ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये टर्म तो आपकी जीरो कभी हो नहीं सकती। ओके, क्योंकि वन ओवर ए माइनस वन ओवर बी ये टर्म आपकी नॉन जीरो होगी, इसका और के भी आपका नॉन जीरो होगा। इसका मतलब है आपका जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज किसके इक्वल होगा, क्यू आपका जीरो के इक्वल है। क्यू जीरो के इक्वल आ गया, मतलब जो आपका इनर स्पेयर है इसको कनेक्ट कर लेंगे तो इस पर आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इनर साइड पर भी आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सॉरी चार्ज जीरो हो जाएगा, और आउटसाइड पर आपका नेट चार्ज कितना आ गया, क्यू ए प्लस क्यू बी के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, अब हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है ना। तो सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी आपकी, इनर स्क्वायर देखिए इसी फार्मूला का हम अगेन यूज करेंगे। इनर स्क्वायर ये फार्मूला जो हमने डिराइव किया ना यहाँ पर ये है। ओके, तो देखिए इनर स्क्वायर पर कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है, तो इस वाली टर्म का कंट्रीब्यूशन कितना गया आपका, जीरो आ गया। अब सेकंड टर्म पे देखिए आउटर वाले स्क्वायर पर कितना चार्ज है, क्यू ए प्लस क्यू बी का। ओके, तो यहाँ पर हम इस फार्मूला का पुट कर लेते हैं, के टाइम्स कितना चार्ज हो गया आपका, क्यू ए प्लस क्यू बी चार्ज का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय कितना, 2 टाइम्स इसकी रेडियस, रेडियस कितनी इसकी देखिए बी है, ओके, प्लस आपका ये वाले टर्म का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी वाली, ओके, क्यू ए तो आपका जीरो हो गया, और क्यू बी भले ही आपका क्यू ए प्लस क्यू बी है, लेकिन क्यू ए की वैल्यू जीरो की, तो इस पूरी टर्म का कंट्रीब्यूशन आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो जो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की स्टोर्ड, किसके इक्वल होगी, क्यू ए प्लस क्यू बी का होल स्क्वायर टाइम्स टू बी, ओके, दिस इज अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम हो गया। अब आपको क्या बताना है, हीट प्रोड्यूस बतानी, हीट प्रोड्यूस देखिए किसके इक्वल होगी आपकी, यू एफ माइनस यू आई के इक्वल हो जाएगी। अब आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पर से क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, के टाइम्स क्यू ए प्लस ऑफ क्यू बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी, माइनस आप देखिए इस टर्म से आप सबकी इनिशियल टर्म कितनी देखिए, क्यू ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए, ओके, ये आपने मैंने माइनस को बाहर ही ले लेता हूँ, ओके, ये हो जाएगा के क्यू बी का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई टू बी प्लस ऑफ के टाइम्स क्यू बी डिवाइडेड बाई टू बी, ओके, ये टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर देखिए ये आ जाएगा, ओके, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। चलिए इसको हम सॉल्व भी कर ही देते हैं, ओके, तो के डिवाइड बाई टू बी को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बच गया आपका, नेक्स्ट स्लाइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ओके, यहाँ पर ये पहुंचेगा नहीं, ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं, ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए एच आपका क्या हो जाएगा, देखिए यू एफ माइनस यू आई के इक्वल हो जाएगा, इस के बाई टू बी को कॉमन कर लीजिए, ओके, और बाकी टर्म को एक्सपेंड कर लीजिए, के बाई टू बी को अपने कॉमन कर लिया, बाकी टर्म को एक्सटेंड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका क्यू ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर क्यू स्क्वायर बी प्लस टू टाइम्स क्यू ए और क्यू बी हो जाएगा, ओके, माइनस माइनस देखिए आपका क्या बचा है, माइनस आपका क्यू के क्यू स्क्वायर बाई टू ए और के क्यू स्क्वायर क्यू क्यू बी, ओके, कितना होगा आपका, माइनस के क्यू ए का स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए हो जाएगा, माइनस के क्यू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी हो जाएगा, ओके, और माइनस इनके इंटरेक्शन के करस्पॉन्डिंग टर्म आती है के क्यू बी डिवाइडेड बाई टू बी, ओके, यही टर्म थी शायद, ओके, के क्यू वन क्यू ए क्यू टू बी, ओके, यस ये टर्म, ओके। अब देखिए अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए तो यहाँ से आपकी कौन कौन से टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ से आपका देखिए ये वाली टर्म पूरी सब्ट्रैक्ट हो रही है आपकी इस वाली टर्म से, और और कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है आपकी, और आपकी देखिए ये आपकी वन बाई टू हो जाएगी, ओके, ये सब्ट्रैक्ट तो एक ही टर्म होगी, ओके। अब कितना आ गया देखिए यहाँ से आपका के क्यू स्क्वायर ए, ये आपका कॉमन ले लीजिए डिवाइडेड बाई टू, ओके, क्यू ए स्क्वायर, ओके, टू कॉमन ले लीजिए, ये आपका देखिए वन ओवर बी माइनस ऑफ ओवर वन ओवर ए, ओके, यहाँ से तो देखिए हमने फर्स्ट टर्म को कर लिया, इसके साथ एडजस्ट कर लिया, ओके, के क्यू स्क्वायर ए, ओके, यस ये आपका इतना आ जाएगा, टू को कॉमन निकाल लेंगे। अब आपका इन दोनों टर्म का कंट्रीब्यूशन देखिए कितना बचेगा, यहाँ से आपका देखिए के टाइम्स क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई बी, ओके, ये तो आपका इस वाले टर्म से आ गया, माइनस आप इसको कर लेंगे, तो ये माइनस कर लेंगे तो आपका ये टू बी के इक्वल हो जाएगा, ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आ रहा है यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हम देखिए एक बार फाइनल भी एक बार लिख लेते हैं, के क्यू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ओके, ये हो जाएगा आपका वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए प्लस ऑफ ओवर के टाइम्स क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई टू बी, ओके, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ओके, ये क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके, सो दिस विल बी द हीट प्रोड्यूस, इतनी अमाउंट ऑफ आपकी क्या होगी हीट प्रोड्यूस होगी, ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो